स्वदेश वाणी। List of those employees who are declared medically unfit to prepare and posted in website and to give them voluntary retirement on medical ground। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह। जेबीसीसीआई की बैठक अभी तक 2 हो चुकी है 11वीं की, लेकिन कोई भी फलाफल नहीं होने के कारण तमाम उन कामगारों में मायूसी देखी जा रही है। कई लोग परेशान हैं इस बात को लेकर के कि उनका भविष्य क्या होगा। खासकर हम अगर बात करें मेडिकल अनफिट में जिन जिन लोगों को डिक्लेयर कर दिया गया था कि यू आर मेडिकली अनफिट, और उनकी उसके बाद से उन्हें नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, लेकिन उन लोगों को नौकरी नहीं दी गई। इसी बीच 26 फरवरी 2018 को नई दिल्ली में स्टैंडिंग कमेटी की एक बैठक आयोजित की गई। उस बैठक में ही यह तत्कालीन कोयला मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा आदेश दे दिया गया कि कोल इंडिया की जितने भी अनुषंगी इकाइयां हैं, उन अनुषंगी इकाइयों में जो भी इंप्लॉय मेडिकली अनफिट हैं उनको वीआरएस दे दिया जाए, अर्थात उनके जगह पर उनके किसी परिजन को नौकरी नहीं दी जाएगी। यह कोई एक कंपनी की बात नहीं है, यह पूरे कोल इंडिया में जितनी भी अनुषंगी इकाइयां हैं सभी कंपनियों में इस आदेश का पालन किया गया। अव्वल तो यह है कि इस आदेश का पालन तब भी किया गया या उसके पहले भी किया जा रहा है जो मेडिकली अनफिट करके और उन्हें नौकरी देने की प्रक्रिया आरंभ की गई थी, लेकिन यह आदेश की कॉपी मिलने के पूर्व ही कुछ कंपनियों ने इस पर अनुपालन करना बंद कर दिया था। जबकि जेबीसीसीआई की ही बैठक में लिए गए निर्णय के मुताबिक वैसे कामगारों को, जिन कामगारों ने कोयले का उत्पादन किया, पूरी जिंदगी अपनी खपा दी, पूरा जीवन उसने न्यौछावर कर दिया और काम करते करते वह बीमार हो गया, और बीमार होने का गया था जेबीसीसीआई में कि जो व्यक्ति बीमार हो जाता है उनके परिजन, उनके आश्रित को एक नौकरी दे दी जाएगी मेडिकली अनफिट के आधार पर। होता आया, यह हमेशा होता आया, लेकिन 2018 के बाद इसे रोक दिया गया। आदेश के बाद कोल इंडिया की बैठक हुई स्टैंडिंग कमेटी की दिल्ली में, और उसमें आदेश पीयूष गोयल साहब ने दे दिया कि अब किसी भी व्यक्ति को मेडिकल अनफिट के आधार पर नौकरी नहीं दी जाएगी। वैसे व्यक्तियों को मेडिकल अनफिट के नाम पर, मेडिकल अनफिट के ग्राउंड पर उन्हें वीआरएस दे दिया जाए, यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दिया जाए। अब इस स्कीम से कोल इंडिया के गठन होने के बाद सैकड़ों श्रमिक लाभान्वित होते रहे थे, लेकिन इस आदेश के बाद उन श्रमिकों में काफी मायूसी आई। जब इस कमेटी की बैठक हो रही थी तो उसमें मंत्रालय के साथ साथ जितने भी अनुषंगी इकाइयां हैं, उन अनुषंगी इकाइयों के पदाधिकारी भी मौजूद थे, और उतना ही नहीं, उन अधिकारियों के साथ साथ ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि भी उसमें शामिल थे। उन ट्रेड यूनियनों में बीएमएस की तरफ से मिस्टर बीके रॉय और सुरेंद्र पांडे, एचएमएस की तरफ से नाथूलाल पांडे, AICWF C2 के तरफ से मानस मुखर्जी, एटक के तरफ से CJ जोसेफ उपस्थित थे। बाहर में जो भी नेता हैं, यह लगता है कि अगर उस बैठक में जो जनप्रतिनिधि, जो ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि उपस्थित थे, उन लोगों ने विरोध किया होता तो यह आदेश नहीं होता, और यह आदेश अगर नहीं होता तो आज सैकड़ों की संख्या में
उन अनफिट मेडिकल ग्राउंड पे जिन लोगों को नौकरी मिलनी थी वो नहीं होता और वो उनको नौकरी मिलती और वो आज बेरोजगारी और आर्थिक तंगी के शिकार नहीं होते। एडटेक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेंद्र कुमार ने भी स्पष्ट रूप में कहा है कि जब बैठक हो रही थी स्टैंडिंग कमेटी की, तो उस बैठक में अगर नेताओं ने विरोध किया होता तो यह आदेश नहीं होता, और यह आदेश नहीं होता तो इसकी भरपाई करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, चूंकि उन लोगों को लाभ स्वतः मिल ही रहा था। लेकिन लोगों ने विरोध नहीं किया, नतीजतन यह स्कीम बंद कर दिया गया। हम बात करें केवल अगर बीसीसीएल की, तो बीसीसीएल में सब मिलाकर करीब 28 केस ऐसे हैं जिन्हें मेडिकली अनफिट करके उन्हें नौकरी देने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी, लेकिन अंत में उन्हें यह नौकरी नहीं दी गई। इस स्कीम का लाभ नहीं दिया गया। वहीं हैं धनंजय कुमार सिंह, उनके पिता रामनिवास सिंह बीसीसीएल में काम करते थे, उन्हें मेडिकली अनफिट कर दिया गया 14/10/2017 को, यानी अक्टूबर 2017 में ही इन्हें यह मेडिकल ग्राउंड पर कह दिया गया कि यू आर अनफिट फॉर ड्यूटी, यानी वह काम नहीं कर सकते इसलिए कि वो शारीरिक रूप से बीमार हैं। उन्हें नौकरी भी नहीं मिली और 8 मार्च 2018 को वे दुनिया को छोड़कर चले गए। पूरा परिवार उनका आर्थिक रूप से काफी परेशान हुआ। इसका आप अंदाजा लगाया जा सकता है, कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि इन्हें क्या मिला होगा, और रिटायरमेंट का जो इन्हें मिलना चाहिए था बेनिफिट कंपनी की ओर से, वह भी नहीं मिला। हालांकि जब 14 अक्टूबर 2017 को मेडिकल अनफिट किया गया था तो इन्हें नौकरी मिल जानी चाहिए थी, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग 26 फरवरी 2018 को हुई है। अगर अधिकारी ईमानदारी पूर्वक काम करते तो इनके जैसे 28 लोगों की जिनका केस कंप्लीट हो चुका था, जिन्हीं की प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई थी, उन्हें नौकरी मिल जाती। लेकिन प्रबंधकीय व्यवस्था कहें या फिर अधिकारियों की लापरवाही कहें या ट्रेड यूनियन के नेताओं की लापरवाही कहें, उनकी उदासीनता कहें, कि ऐसे लोगों को कोई लाभ नहीं मिला और न ही लोगों ने विरोध किया। अव्वल तो यह है कि इस मामले को लेकर कोई कुछ बोलने को भी तैयार नहीं है। बीएमएस के सुरेंद्र कुमार पांडे जो उस समय थे, वो इस मामले में बात करना ही उचित नहीं समझते। बीके राय जी का वही हाल है। नाथूलाल जी ने कहा कि हमने पुरजोर विरोध किया, हमारा किसी ने समर्थन नहीं किया, इसलिए वह आदेश पारित कर दिया गया। अगर किसी ने भी खुलकर हमारा समर्थन करता तो शायद यह योजना नहीं बंद होती और लोग लाभान्वित होते रहते। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि बीएमएस के बीके राय जी ने मंत्री का स्पष्ट रूप से पक्ष लिया, जिसके कारण यह आदेश पारित हुआ और पारित होने के बाद इसे लागू कर दिया गया। खैर, अब देखें जेबीसीसीआई की बैठक में क्या होती है, लेकिन पीड़ित धनंजय कुमार सिंह और नेताओं का क्या कहना है, आइए हम जानते हैं। तो हम लोग को तो मिला ही नहीं ना सर, आज तक वो चीज की वीआरएस दिया जाएगा तो मेडिकल अनफिट हो रहा है कि उसको, वो भी नहीं दिया गया है। वो सब तो कुछ नहीं हम लोग को मिला आज तक। अच्छा, मेडिकल अनफिट आपको कब किया गया था? ये किया है 2017 अक्टूबर में। 2017 अक्टूबर? हाँ 14 को नहीं 2017 14, हाँ 14 अक्टूबर 2017। 2017। और फादर का डेथ कब हो गया था? 2018 मार्च में, 4 महीने बाद। अच्छा, तो इसमें 94 जी बोलिए। ड्यूटी उनका बचा हुआ था उस कैलकुलेशन में। इन लोग का कहना है कि अनफिट कर दिए, मतलब आपको रिटायरमेंट हो गया। अच्छा, तो रिटायरमेंट के बाद आपका डेथ हुआ है। तो सर आप तो अनफिट कर दिए, आप ही रिटायर कर रहे हैं और आप बोल रहिएगा कि कर गए तो हो गया सर खत्म। मैं तो रिटायरमेंट का भी लाभ नहीं मिला। नहीं, रिटायरमेंट का क्या लाभ मिलेगा? वो जो पीएफ पेंशन जो मिलता है वो कंपनी जनरली जो मिलता है वो सब मिला।
और बाकी इधर जो मेडिकल अनफिट का जो मिलता, मेडिकल का कोई स्कीम भी नहीं मिला। स्टैंडिंग कमेटी की जो बैठक हुई थी 26/2/2018 को नई दिल्ली में, हाँ उसमें आपकी भी उपस्थिति थी। हाँ उसमें पीयूष गोयल जो मंत्री थे तत्कालीन, उन्होंने कहा था कि भाई 940 जो स्कीम है उसको ब्रेक कर दिया जाए और जितने भी हैं वो इसके लिए अनफिट उनको जो है आप वीआरएस दे दीजिए। हाँ, वीआरएस देने की बात कर। तो उसमें इसका कोई विरोध नहीं किया था क्या कोई यूनियन वाले? सब किया था, वो सब सुनता था किसी किया था। हाँ, सबसे अधिक हमने किया था। नहीं, वही देख रहे हैं कि भाई नहीं विरोध था तभी तो एकदम डायरेक्ट कर दिया कि भाई इसको एक्शन ले। नहीं खैर, हमने जम के विरोध किया था। अच्छा, इसीलिए फिर उसमें आ गया था। नहीं, वो मेडिकल अनफिट वाला तो खैर नहीं माना लोगों ने। एक बार मान भी गए थे, लेकिन वो एक यहाँ वहाँ धर्मशाला में मीटिंग हुई थी। अच्छा। यहाँ एक डीपी थे RS झा, बोले नहीं वो हमारे मंत्री जी और ये बीके राय और सुरेंद्र पांडे BMS थे। सुरेंद्र पांडे नहीं बोला कुछ, बीके राय ने उसमें मंत्री का पक्ष लिया कि नहीं होना चाहिए। बीके राय मंत्री, उसमें हमारा उनका बड़ा झगड़ा हुआ था। हाँ, तो वो उसका मंत्री का पक्ष ले और आप उसका विरोध करेंगे, झगड़ा तो होगा ही। स्टैंडिंग कमेटी सेफ्टी में जिसके चेयरमैन मंत्री हुआ करते थे जी, उसमें मंत्री थे पीयूष गोयल। उन्होंने कहा जो लोग मेडिकली अनफिट हैं उसको वीआरएस दे दो। सीधा जो लोग मेडिकली अनफिट हैं उसको वीआरएस दे दो। कंपनी ने वीआरएस किसी को नहीं दिया, रोल में रखे हुए हैं, शायद कभी चल जाए। जहाँ चल रहा है कुछ पैसा ले रहा है ठीक का, मगर वहाँ नेता जो बैठे हुए थे फिर उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। विरोध करना चाहिए था। आप देख लो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।